सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज ना भाई हम लोग आर्टिकल 20 देखने वाले। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं, दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गिविंग CS EET एग्जामिनेशन एंड प्लस दिस वीडियो इज आल्सो फॉर CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट। नाउ फॉर CS EET योर सब्जेक्ट शैल बी लीगल एप्टीट्यूड चैप्टर 1, okay, and for CS executive your subject shall be JIGL chapter 2, right? So for both these students this is your video for Constitution of India, right? So all the students get ready with your pen and paper and let's start the video, not wasting further time. आर्टिकल 20 आज हम लोग सीखने वाले हैं। आर्टिकल 20 ना भैया देखो, मेनली ना 3 राइट्स ग्रांट करते हैं हम लोगों को। 3 बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट राइट, जिसके वजह से अगर जो ये राइट ना होना तो मतलब बवाल मच जाए पूरे कंट्री में, ठीक है, बवाल मच जाए। ओके, Article 20 guarantees to all persons, whether citizen or non-citizen, three rights, ठीक है। namely क्या क्या है भैया वो राइट देख ले हम एक बार। राइट क्या क्या है देखो, सबसे पहला राइट है अपना प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। भाई बहुत ही ज्यादा भयानक इंटरेस्टिंग है ये वाला टॉपिक, तो ये मैं आपको समझाने वाला हूं विद एन एग्जांपल, ठीक है। पकड़ लो, आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, आपका नाम है राम, नाम से शरीफ लेकिन काम से बहुत ही बदमाश। आपने क्या किया, चोरी किया, आपने खजाना लूट लिया, ठीक है। खजाना लूटने के बाद आप जेल चले गए, ठीक है ना, जेल चले गए आप खजाना लूटने के बाद। तो जेल जाने के बाद क्या हुआ, एक नया लॉ लागू हो गया, ठीक है। जेल कितने साल के लिए गया, जेल गए आप 3 साल के लिए। 3 साल के लिए आप जेल गए खजाना लूटने के लिए, क्योंकि मंदिर का खजाना था मेरे भाई, मंदिर का खजाना लूटेगा ना तो इतना साल का जेल हो जाएगा। तो जेल जाने के बाद 3 साल का आपने जेल में बिता रहे हो आप। तभी क्या हुआ, अचानक गवर्नमेंट को लगा कि यार ये जो 3 साल का वनवास है ना ये बहुत ही छोटा है, इसको बढ़ाते हैं। तो यार 10 साल करा दिए। मतलब 10 साल होता नहीं है, ये बकवास वाला बात है, मैं बस बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो 10 साल करा दिए गवर्नमेंट, मतलब चोरी किया आपने 10 साल के लिए जेल। तो भाई बंदा राम जो है ना जेल में बैठे बैठे सोच रहा है, यार क्या हो गया यार, मैं तो सोचा यार 3 साल के लिए जेल के अंदर जाऊंगा, उसके बाद मैं जो खजाना लूटा वो तो मैं छुपा के रखा हूं, किसी को पता भी नहीं है, ठीक है। पुलिस ने अभी तक वो जो खजाना है उसको ढूंढ कर ही नहीं निकाल पाया। तो मैंने तो सोचा मैं जेल से बाहर निकालने के बाद मैं तो मिलीनियर हो जाऊंगा, ठीक है। मैंने तो पुलिस को झूठा गवाही दे दिया कि हाँ मैंने नहीं छुपाया, लेकिन फिर भी यार अभी क्या हो जाएगा यार, मेरा तो 10 साल का अभी जेल होने वाला है, न्यू लॉस आ चुका है। तो वहां का जो जेलर था ना उससे आप पूछे तो जेलर भाई अपना फ्रेंड था, मेरा ही फ्रेंड था। तो जेलर बताया आपको यार, उसने JIGL बहुत अच्छे से समझा था, उसने CS EET का लीगल एप्टीट्यूड वाला सब्जेक्ट और CS एग्जीक्यूटिव का JIGL वाला सब्जेक्ट दोनों ही अच्छे तरीके से पढ़ के रखा था, ठीक है। कौन पढ़ के रखा था, जेलर। तो जेलर ने आपको बताया कि भाई सुन, टेंशन मत ले, जो ये न्यू लॉ है ना, जो ये न्यू लॉ है सेम क्राइम के लिए न्यू लॉ लाया गया है, वो पास्ट क्राइम्स के ऊपर नहीं होता। वो जो अभी प्रेजेंटली फ्यूचर में जो जितने भी बंदे क्राइम करने वाले हैं ना, जितने भी बंदे क्राइम करने वाले हैं ना उनके लिए है। नो न्यू लॉ, देखो अच्छे से, नो न्यू लॉ कैन ट्रीट पास्ट एक्ट, मतलब पहले पास्ट में जो आपने कोई भी कुकर्म करके रखे हो, एज एन ऑफेंस, and it also cannot increase the punishment for the past offense। वो punishment भी increase नहीं होता, ठीक है। तो भाई राम खुश होके क्या किया, जेलर को बता दिया खजाने का सीक्रेट, मतलब हंसते हंसते कहते कहते बता दिया, फिर तो हो गया उसका सत्यानाश, मतलब वो मिलियनेयर हो नहीं पाया, राइट। अभी आओ एग्जांपल देख लेते। इफ अ पर्टिकुलर एक्ट was not offense when the person did that act, he cannot be convicted under a law which is retrospective declares that the act as an offense। क्या बात है भाई, यहां पे एग्जांपल में क्या लिखा सर आपने, देखो एग्जांपल में मैंने लिखा कि पकड़ लो आपने कोई ऐसा एक्ट किया, पहले आपने ऐसा एक्ट किया जो कि पनिशमेंट नहीं था, ठीक है, पनिशमेंट नहीं था। पकड़ लो आप रास्ते में जाते जाते, मतलब आप पान खा रहे थे, ठीक है, पान खाने के चबा रहे थे, आई मीन पान चबाने के बाद आपने क्या किया यार, रास्ते पे ही यू आर मेकिंग इट लिटरिंग दी रोड साइड, यू लिटरिंग इन दी रोड साइड,
ठीक है, यू हैव स्पिट ऑन दी रोड्स, राइट, ऑन दी रोड्स, और एक पुलिस बंदा देख लिया आपको और बोला कि भाई तूने ये क्या किया यार, why are you spitting on the roads, is this roads made by you or the government, this is a public property, you cannot spit on the roads। तो भाई ने बोला भाई पनिशमेंट थोड़ी ना दो पाओगे यार स्पिटिंग करने के लिए, यार क्या बात करे यार, जाओ निकलो अपना काम करो। आपने ये पुलिस वाले को बोल के भगा दिया। तो भाई उसके बाद मोदी गवर्नमेंट तो भैया अजबी गजबी बहुत बढ़िया बढ़िया लॉस लेकर आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा लॉ बना दिया, कोई भी बंदा अगर पुलिस ऑफिसर देखे कोई बंदा स्पिट कर रहा है, मतलब रोड साइड पे रोड को गंदा कर रहा है, तो उसको तो सीधा जेल में घुसाना पड़ेगा। तो भाई वो जो पुलिस ऑफिसर था, वो जो हवालदार था, जो रास्ते पे तुमको देखा था स्पिटिंग करने के लिए, 2 हफ्ते पहले वो आया तेरे घर पे, आने के बाद तुमको बोला कि भाई तूने तो स्पिट किया था, मैंने देखा था, ठीक है अभी चल मेरे साथ जेल। मोदी गवर्नमेंट ने लॉ लेकर आ गया। तो आप तो भाई CSEET का लीगल एप्टीट्यूड और CS एग्जीक्यूटिव का JIGL अच्छे से पढ़ के रखे हो, आपको पता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। तो आपने बताया देखो पुलिस भाई साहब, बात ये है ना कि मैंने जो स्पिटिंग किया रोड पे, वो तो है बहुत गलत चीज, मैंने वो करना बंद कर दिया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना, ये जो नया लॉ है ये अभी फ्यूचर में एप्लीकेबल होगा, मतलब अभी से अगर आपने देखा मुझको कि मैं स्पिटिंग कर रहा हूं रोड पे, देन यू कैन टेक मी एंड पुट इनटू द जेल। तो भाई हवालदार साहब बहुत ही मतलब शॉक में बोला कि यार तुमको कैसे पता ये चीज। तो तुमने बोला डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, ठीक है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। ये डायलॉग मार के आप पुलिस को बोले कि जाओ अपने घर पे जाके खा पी के सो जाओ। ये हो गया आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इजी है भाई, इजी है, कंसेप्ट इतना ही याद रखना है भैया। देखो बात ये है ना कि एग्जाम हॉल में ना कुछ याद नहीं आने वाला, ये सब याद नहीं आने वाला कि एग्जाम्पल इफ ए पर्टिकुलर एक्ट, क्या याद रहेगा, स्टोरी याद रहेगा। तो जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में घुसा लो। ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस अच्छे से लिखना है पूरा एकदम लाइन बाय लाइन, अच्छे से कंसेप्ट घुसाओ या एग्जाम हॉल में खुद ब खुद याद आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। और डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है यार, पार्टी करना नहीं, पार्टी नहीं होना। डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है कि भैया आपने एक क्राइम किया हो, आपने एक क्राइम किया, उसके लिए आपको सजा भी मिल चुका है, और उसके बाद जो सजा मिला आपको, सजा कटने के बाद, सजा आपने पूरा करने के बाद सजा, उसके बाद फिर से सेम क्राइम के लिए दोबारा सजा मिलना ये अलाउड नहीं है। कहां पे अलाउ लिखा है सर, देखो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। इसका मतलब क्या है सर, बताया ना कि एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकता, एक ही बार सजा मिलेगा। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि यार पकड़ लो, आप आपके ऑफिस में बैठ के आराम से काम कर रहे हो, तो आपके यहाँ पे एक कस्टमर आया और आपकी वाइफ भी, मिसेस भी साथ में बैठ के काम कर रही है, मतलब बोथ ऑफ यू आर वर्किंग पेरेंट्स। नाउ तो बंदा जो आया उसने क्या किया, आपका पर्स जो है ना वो साइड पे रखा था, वो लेके भाग के निकल गया। तो आपने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने उसको धर लिया। उसके बाद क्या हुआ, आपको जेल में भेज दिया फॉर 6 मंथ। तो 6 मंथ जेल कटाने के बाद आप निकले, तो आपका जो वाइफ था ना उसको अभी तक संतुष्टि नहीं हुआ, मतलब आपको जेल भेज के, ठीक है। आपने तो चोरी किया, मतलब आपके दुकान में आप कौन हो, आप वाइफ का हस्बैंड हो, ठीक है। आपने चोरी नहीं है, क्या चोरी कौन किया, जो बंदा आया था, कस्टमर आया था, उसने चोरी किया। तो आप जो है, आपका जो बीवी है, आपका जो वाइफ है, उनको संतुष्टि नहीं मिला चोर को, मतलब 6 महीने के जेल को सजा कटाने के बाद। तो वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने बोला कि भैया अभी तो मेरे हस्बैंड के साइड से पनिशमेंट तुमने खा के रखा है, अभी मेरे साइड से भी खाना पड़ेगा। तो आप जो हो, आपने भी भैया CSEET करा रखा है, CS एग्जीक्यूटिव पास आउट हो, तो आपने क्या बोला, मैडम प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो एक क्राइम के लिए ना 2 बार सजा नहीं मिल सकता, एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकता। देखो क्या लिखा है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर दी सेम, यहाँ पर दी होगा, ठीक है, अच्छे से देख लो ना, दी होगा, सेम ऑफेंस मोर देन वंस, मतलब एक बार से ऊपर सेम चीज के लिए पनिशमेंट नहीं मिल सकता। देयरफॉर इफ अ पर्सन हैज बीन let off after prosecution without being punished, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लेना अच्छे से, without being punished he can be prosecuted again,
ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड अगेन। तो मतलब ऐसा चीज है ना कि भाई देखो ये भी है, ये भी फॉर्मूला है, मतलब देखो ये भी लिखा है अपने संविधान में कि एक बार आपको पकड़ लिया, ठीक है, एक बार आपको पकड़ लिया, एक क्राइम के लिए पकड़ लिया, उसके बाद आपको दोषी करार नहीं कर पाया कोर्ट, ठीक है, लेकिन ये क्राइम दोबारा जब खुला ये रिपोर्ट तब आपको दोषी करार दे दिया। मतलब एक मतलब पकड़ लो 2001 में क्राइम किया आपने, उसके लिए आपको सजा नहीं मिला, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर 2007 में कोई दूसरा बंदा आके आपका केस खोले तो उसके बाद आपको अगर दोषी करार मिले, पाया जाए दोषी करार, तो आपको सजा मिल सकता है। एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एक ही बार से सजा मिल रहा है, लेकिन 2 बार केस खुल चुका है। आप ये नहीं बोल सकते कि पहली बार तो केस खुला था लेकिन वहां पे कुछ हुआ नहीं, अभी क्यों आप मुझको पनिशमेंट दे रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। समझ में आ रहा है ना? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक बार से ज्यादा सेम ऑफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर से लिखा है कि इफ अ पर्सन हैज बीन लेट ऑफ आफ्टर प्रोसिक्यूशन विदाउट, यहाँ पर होगा बीइंग, बीइंग punished without being punished punished, ठीक है, without being punished he can be prosecuted again, ठीक है, उसको दोबारा पनिशमेंट दे सकता है क्योंकि उसको पनिशमेंट पहले मिला नहीं है ना, लेकिन एक क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलता, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, इजी है, डबल जियोपार्डी, डबल का मतलब दोबारा, तो याद आ जाएगा ना यार, एक क्राइम के लिए 2 बार। नेक्स्ट क्या होता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये क्या है सर? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सबसे पहले भाई जो सीआईडी का फैन है ना, सोनी टीवी पे आता है, सबसे पहले वो बच्चे हाथ उठाओ और बताओ कि यार, या फिर कमेंट करो यार तुम सीआईडी देखे हो। अगर आपने देखा है सीआईडी तो कमेंट करो एक बार कि सर हाँ मैंने देखा है। देखो वहां पे क्या दिखाता है कि यार अभिजीत दया मिलके एक बंदे को घुसा, मतलब बंदे को पकड़ के उसको मारता है, उसके बाद बोलता है कि हाँ तूने क्राइम किया, बोल बोल तूने क्राइम किया, बोल तूने क्राइम किया, यार बोल। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता सर? ऐसा नहीं होता क्या? मतलब मारते पीटते नहीं क्या? नहीं मारते पीटते। आप आपके खिलाफ गवाह नहीं दे सकते, मतलब आपको आपके खिलाफ गवाह देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता कोई बंदा। समझ में आ रहा है? देखो, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब आप खुद का ही गवाह दे रहे हो कि हाँ सर मैंने किया, मतलब ये तो ऑब्वियसली मतलब मार पीट के तुमसे बुलवाया जा रहा है, राइट? ये तो अगेंस्ट द लॉ है। तो ये जो सीआईडी वाले दिखाते नहीं है, ये मतलब बकवास है चीज, ठीक है। मार के बोलो कि हाँ तूने किया, ऐसा बोल, नहीं, ऐसा नहीं होता। It is to be noted that a person is entitled to this prosecution only when all 3 conditions are fulfilled, ठीक है। There must be accused of an offense, there must be a compulsion to be a witness। मतलब ये वाला जो चीज है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये हथियार आप कब यूज कर सकते हो? ये हथियार जो है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो हम लोगों को हथियार दे दिया ना यार, राइट्स दे दिया, ये तो हथियार है हम लोगों के लिए। तो ये हथियार आप कब यूज कर सकते हो कि आप खुद के अगेंस्ट गवाही नहीं दोगे। अगर कोई बंदा आप, मतलब अगर कोई ऑफिसर आपको अक्यूज किया, मतलब दे हैव बीन अक्यूज, यू हैव बीन अक्यूज फॉर डूइंग अ क्राइम, आप अक्यूज्ड हो लेकिन आप गिल्टी नहीं हो। गिल्टी और अक्यूज में डिफरेंस है। गिल्टी का मतलब हाँ आपने किया है, और अक्यूज का मतलब आपको दोष दे रहे हैं कि हाँ यार तूने किया होगा ऐसा, ठीक है। तो आपको कोई फोर्स कर रहा है, अक्यूज किया आपको, ऑफेंस, आपने ऑफेंस किया कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? देयर मस्ट बी कंपल्शन टू बी विटनेस। वो बंदा जो आपको अक्यूज किया ना कि आपने एक क्राइम किया, वो फिर से बोल रहा है कि यार आप खुद ही गवाह दोगे, हम सबूत नहीं ढूंढ पाएंगे। मतलब दया आपको 2 झाटा मार के आपको बता रहे कि भाई तू अपने खिलाफ गवाही दे, सबूत तू अपने खिलाफ ही निकाल, मुझको नहीं करना तेरे साथ, मैं नहीं देने वाला आपको, मैं नहीं निकालने वाला, मैं नहीं जाके ढूंढने वाला ये सबूत, वो तुम खुद के बारे में खुद का विटनेस देने वाले हो, ठीक है। अगर ये कोई चीज हुआ तुम्हारे साथ, और सच कंपल्शन शुड रिजल्ट इन गिविंग एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब अभी बताया ना मैंने, एविडेंस मतलब खुद ही के खिलाफ एविडेंस देने के लिए बोल रहा है आपको दया। तो ये नहीं हो सकता। तो आप पॉकेट से हथियार निकालोगे, पॉकेट से नहीं, एक्चुअली दिमाग से हथियार निकालोगे, दया को बोल रहे देख भाई, protection against self incrimination, article 22 guarantees all the citizens against protection against self incrimination। तो दया बेटा डर जाएगा, वो बोलेगा भाई क्या बोल रहे हैं, तो आपने बोलेगा आप तो भाई CSET पास हो, राइट? आपको पता है ना, आप CSET पास हो और CS एग्जीक्यूटिव भी पास करके रखा है आपने।
तो आप दया को बोलोगे भाई देखो प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्टिकल 20 तुम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट 3 राइट्स बोलो फटाफट। आर्टिकल 20 में 3 राइट्स हैं। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले क्या? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, जो पुराना मैंने क्राइम किया है उसके लिए अगर नया लॉ निकाला है ना तो वो नया लॉ मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा मेरे भाई। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, एक क्राइम के लिए दोबारा मैं सजा नहीं भुगतूंगा, एक क्राइम के लिए बस एक बार सजा दूंगा, मतलब सजा भुगतूंगा इफ यू हैव मेड अ क्राइम। ठीक है? और अगर एक बार आप प्रोसिक्यूटेड हो चुके हो लेकिन आपको मतलब गिल्टी नहीं मिला, मतलब गिल्टी आप घोषित ना हुए हो, उसके बाद दोबारा आपका केस खुला, उसके बाद दोबारा सेकंड टाइम में आप गिल्टी पाए गए हो ना, तो एट दैट टाइम यू कैन बी पनिश्ड, ओके, फॉर द सेम केस। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये तो भाई पता है दया को क्या बोलने वाले हो आप भाई। प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट सेल्फ, मैं खुद के खिलाफ नहीं देने वाला गवाही, तू जो करना है कर ले। ठीक है? इजी है। नेक्स्ट में जाए, नेक्स्ट आर्टिकल में जाए। हाँ तो भाई साहब यहाँ पे सबसे पहले हमको मिलेंगे, दिखेंगे भाई साहब यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कैन यू टेल मी? Article 21 talks about protection against life and personal liberty. Now, what do you mean by this life and personal liberty? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो ना चार कमरे के बीच में ना, मतलब 4 कमरे के अंदर जो आप रह रहे हो ना और कोई बंदा बाहर से झांक नहीं रहा है, वो जो राइट है वो भी लिखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। पकड़ लो यार डॉक्टर साहब ने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, तो यार सब बंदे एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो पर्सनल लिबर्टी भी चाहिए भाई। पर्सनल लिबर्टी, कोई बंदा आके झांक नहीं सकता मेरे घर पे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या कहते हैं यहाँ पे, देख लेते, अच्छे से देख लेते पूरा एक बाय एक चीज। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है? मतलब अगर लॉ ने, अगर स्पेशली गवर्नमेंट ने कोई प्रोसीजर आपके खिलाफ जारी कर दिया, तब तो भाई आपका पर्सनल लिबर्टी हो जाएगा सत्यानाश। ठीक है? पर्सनल लिबर्टी क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा। सर ये कैसे होगा सर, क्या बात कर रहे हैं आप? ये हम लोग देखने वाले आगे में, देखो। दिस इंक्लूड्स दोज थिंग्स व्हिच मेक्स लाइफ मीनिंगफुल। फॉर एग्जांपल द राइट ऑफ ए कपल टू अडॉप्ट अ सन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो एक बंदा जो ना, एक बंदा मतलब एक कपल जो है ना, मतलब बंदा बंदी दोनों, एक कपल जो है, they are going to adopt a son. This is their constitutional right. Nobody can say that no, you cannot adopt a person, you cannot adopt a child, you cannot adopt a baby, you cannot adopt. Your parents cannot force you. You can tell to your parents that listen, mom, dad, this is my constitutional right and I'm gonna adopt a baby girl or a baby boy. समझ में आ रहा है? So this is your constitutional right. Nobody can steal it from you. Next, this includes right to live with human dignity. Right to live with human dignity, right to live in freedom from noise pollution is a fundamental right. आपके घर के बाजू वाले घर में मतलब फुल स्पीकर में चला के रखे हैं, मतलब साउंड में पूरा एकदम ढिंचक ढिंचक गाना बज रहा है, मतलब, और आपके एग्जाम्स है, एग्जाम्स ना भी हो फिर भी वो नहीं कर सकता बंदा ऐसा, वो बंदा ऐसा नहीं कर सकता। दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज योर फंडामेंटल राइट। ठीक है? फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन नहीं हो सकता आपके घर में। ओके, दिस इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लिव इन फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन इज अ फंडामेंटल राइट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है देख ले यार, ये जो मैंने बोला है ना ऊपर वाले में, देखो, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये एक बहुत ही फेमस केस है जो है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां वाला जो खड़क सिंह है ना, वही है ये खड़क सिंह। आप मानो या ना मानो, लेकिन वही बंदा है जो आमिर खान बात कर रहा था ना, वही बंदा है ये बंदा। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नाउ यहां पे क्या हुआ, खड़क सिंह एक बंदा था, ठीक है? खड़क सिंह एक बंदा था जो मतलब पुलिस को लगता था कि यार इसका ना मतलब कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये बंदा मुझको लगता है कि ये टेररिस्ट होगा। ठीक है? तो आपका जो पर्सनल लिबर्टी है वो छीन लिया जाएगा। पुलिस क्या करेगा, आपके ऊपर निगरानी मेंटेन करने का स्टार्ट कर देगा। आप जाके पुलिस को नहीं बोल सकते क्यों नजर रख रहे हो मेरे ऊपर,
क्यों नजर रख रहे हो? आप नहीं बोल सकते, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दिस इज अ प्रोसीजर, पुलिस के पास ऑथोरिटी है, क्योंकि पुलिस को लग रहा है आप टेररिस्ट हो, तो पुलिस आपके ऊपर नजर रख रहा है 24 घंटे। हाँ भाई, रख सकता है 24 घंटे, आपके घर के अंदर भी घुस सकता है आधी रात को, रोज आ सकता है, रोज रोज छानबीन कर सकता है आधी रात को, 2 o'clock 3 o'clock। You cannot sleep with your wife, you have to sleep separate because the police can come anytime and this is a fact। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा फेमस केस था, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कोर्ट हेल्ड इन दिस केस दैट पुलिस कैन कीप अ वॉच ऑन एंटी सोशल पीपल एंड बैड कैरेक्टर। एंटी सोशल मतलब यार कुछ तो गड़बड़ होगा ना उस बंदे में, एंटी सोशल पीपल एंड बैड कैरेक्टर, समझ में आ रहा है? तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो सभी को मिलने वाला, लेकिन अगर पुलिस को लगा कि आप बैड कैरेक्टर वाले बंदे हो या फिर एंटी सोशल हो, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, टेररिस्ट वेरिस्ट होंगे आप, तो बंदा आ सकता है एवरी नाइट, आके आपको देख के जा सकता है। समझ में आ रहा है? इजी है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये भाई बहुत सारे बंदों का काम आने वाला है। जो भी ये CS ET वाले बच्चे हैं ना, और जो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं, जो फाइनल वाले बच्चे, मतलब जो भी बंदा है यार लाइफ में, देखो आजकल क्या हो जाता है ना, देखो जो क्राइम है ना वो बहुत होने लगे हैं, और इस चक्कर में ना ऐसा भी है कि बहुत सारे निर्दोष व्यक्ति जो है आपके और मेरे जैसे, उनके ऊपर भी लालचन लग जाता है, मतलब उनके ऊपर भी क्राइम का दाग लग जाता है। अगर आपको ऐसा कुछ हुआ कभी भी, मतलब आपने कोई क्राइम किया नहीं लेकिन फिर भी मतलब फंस चुके हो, मतलब नसीब कब फूटता है किसका किसी को पता होता है क्या? नहीं पता होता है ना। तो अगर ऐसा हो जाए तब कुछ जो मेजर्स है ना, मेजर्स याद रखने के लिए, ये मैं गलत बच्चों के लिए नहीं पढ़ा रहा, मतलब जो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर से मैं सीख के अभी जाके क्राइम करने वाला हूँ, ऐसा नहीं, मतलब उनको नहीं सिखा रहा, मैं अच्छे बच्चों को सिखाने वाला हूँ। और जो भी वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छे बच्चे होंगे ऑब्वियसली, who wants to learn and protect the society, right? So article 22 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्ट करेगा भाई, अरेस्ट हो भी गए ना तब भी थोड़ा प्रोटेक्शन मिलने वाला है। देखो अच्छे से क्या होने वाला है। सबसे पहले, a person who is arrested cannot be detained in custody unless he has been informed of the grounds for such arrest। भैया पुलिस ऑफिसर एवं आके आपके हाथ पे हथकड़ी लगा के मतलब आपको लेकर चले गए, ऐसा नहीं होता। आपको बताना पड़ेगा किस रीजन के लिए आपको पकड़ के लेकर जा रहा है। अगर नहीं बताया ना तो आप नहीं जा पाओगे, आप जाओगे नहीं, घर पे बैठे रहोगे, मतलब आपको निकलना नहीं है घर से अगर पुलिस ऑफिसर नहीं बताए तो। उसके बाद, such person shall have the right to consult and to be defended by legal practitioner of his choice। मतलब भाई आपके दोस्त जो भी होंगे ना, आप लॉ पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली आपके बहुत सारे लॉ दोस्त होंगे, राइट, जो कि LLB करके रखे हैं, तो आपका फेवरेट कोई फ्रेंड होगा जो मतलब LLB करके रखा है, तो उस बंदे को आप बुला सकते हो, आपका फेवरेट लॉयर को बुला सकते हो, आप उससे बात कर सकते हो आपके खुद की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये तो राइट आपको मिलने वाला है, ठीक है, कंसल्ट करने के लिए और आपको डिफेंड करने के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर मतलब लॉयर को आप बुला सकते हो, आपके मर्जी का लॉयर। ऐसा नहीं कि पुलिस ऑफिसर देंगे आपको लॉयर, ऐसा नहीं है, मतलब आपकी मर्जी का, मतलब जो कोई भी हो। A person who is arrested must be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time of journey। ठीक है, ये कौन से बच्चे के लिए है यार? सभी बच्चे के लिए। और ये अच्छे से देख लो ये वाला चीज, मतलब लाइफ कैन बी हेल फॉर मेनी ऑफ अस, राइट, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट स्ट्राइक्स टू अस अननोइंगली। आपने क्राइम इस दुनिया में ना यार सजा भुगतने के लिए ना यार क्राइम करना जरूरी नहीं है। क्या हो जाता है ना यार, नसीब में अगर लिखा हो ना तो आ जाता है यार अपने आप ही। तो यार उन्हीं लोगों के लिए जो कि मतलब निर्दोष है और फिर भी दे हैव टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन देयर लाइफ। तो देखो सबसे पहला चीज है, अगर पुलिस ऑफिसर आपको लेकर जा रहे हैं ना, तो यू हैव टू टेल दैट पुलिस ऑफिसर, यू हैव टू रिमेंबर दिस इन योर माइंड कि यू हैव टू बी प्रेजेंटेड टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे से ऊपर आपको जेल में नहीं रख सकता कोई भी पुलिस ऑफिसर, ठीक है, कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको 24 घंटे तक तो नहीं रख सकता। अगर ऐसा है कि कल कोर्ट बंद है, अगर ऐसा है कि कल गवर्नमेंट ने
हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया तब वो अलग केस है। लेकिन नॉर्मल डेज में, आज मंडे है, कल ट्यूसडे, यार ट्यूसडे को तो जानना है कोर्ट में, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को दिखाना है, तो यार 24 आवर्स से ज्यादा आपको जेल में नहीं रख सकते। आपको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाना ही होगा, आपको लेकर ही जाना पड़ेगा। यू कैन डिमांड दिस फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर, क्योंकि आपके पास लॉ का नॉलेज है, राइट। A person who is arrested must be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding time of journey। यार जर्नी के टाइम को छोड़ के, आप जिप में बैठे हो आराम से, मतलब चाय हुई पी के आराम से जा रहे हो, मतलब वो वाला टाइम छोड़ के, excluding the time of journey, excluding the time of journey, the rest time should be calculated to an amount of 24 hours, to a time period of 24 hours, maximum period 24 hours, after which you have to be, not after which means within which you have to be presented to the nearest magistrate। क्लियर। प्रिवेंटिव डिसीजन क्या है भाई, ये तो बहुत ही मतलब मजेदार चीज है। देखो प्रिवेंटिव डिसीजन, आप क्या हो, आप कौन हो, आप हो एक गुंडा, आप कौन हो, आप खरक सिंह हो, ठीक है। आप जेल में बैठ के प्लान कर रहे हो, मतलब जेल में दीवार में लिख रहे हो, दिन गिन रहे हो, मेरे पास और बस 2 दिन है, 2 दिन के बाद मैं छूटने वाला हूं जेल से, मेरा रिहाई पूरा पक्का है, उसके बाद क्या हो जाएगा, मैं जाके पार्लियामेंट में बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये प्लान कर रहे हो आप जेल में बैठे बैठे, और जेल के बाहर जो जेलर है ना, वो बैठ के सुन रहा है आपका बात। तो उसने क्या किया, आपको प्रिवेंट कर दिया, प्रिवेंटिव डिसीजन दिया उसने। क्या किया, आपको 3 महीने के लिए उसने आपको निकलने नहीं दिया। आपका डेट कब था, 2 दिन बाद आप छोड़ने वाले थे ना, लेकिन 3 महीने तक वो बंदा, कौन, पुलिस ऑफिसर, वो आपको डिटेन कर सकता है, क्योंकि आप रच रहे थे, आप एक गेम, मतलब आप एक प्लानिंग कर रहे थे कि यू आर गोना मेक अ क्राइम। तो वो क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए आपको जेल में 3 महीने के लिए वो रख सकता है। सर 3 महीने के बाद अगर किया तो देखो 3 महीने मिनिमम टाइम है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि इस बंदे को 1 साल 2 साल इससे भी ज्यादा आपको मतलब रखना है जेल में, तो 3 महीने तो आपके अंडर में, उसके बाद आपको प्रोड्यूस करने पड़ेगा। आपको ये जो बंदा है ना, उसको लेकर जाना पड़ेगा किसके पास, एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, एडवाइजरी बोर्ड के पास लेकर जाना पड़ता है। एडवाइजरी बोर्ड में कौन बैठता है, हाई कोर्ट के जजेस बैठते हैं, मतलब पहले वाले हाई कोर्ट जजेस, मतलब या फिर प्रेजेंट वाले हाई कोर्ट जजेस, कोई भी हो बैठता है। कहां पे बैठता है, एडवाइजरी बोर्ड में बैठता है। उनसे आप परमिशन लेके इस बंदे को ना आप डिटेन कर सकते हो मोर देन 3 मंथ्स, लेकिन 3 मंथ्स तक आपके पास राइट है, आप कर सकते हो। मतलब आप कौन हो, आप पुलिस ऑफिसर हो। देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल, ठीक है, मतलब एवे, मतलब ट्रायल, कोर्ट में ट्रायल वायल नहीं हुआ, आप डिटेन करने लग गए। क्यों, क्योंकि द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिसीजन इज नॉट टू पनिश ए पर्सन फॉर हैविंग डन समथिंग, मतलब ऐसे, मतलब मैं आपको पनिश इस वजह से नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपने कुछ चीज किया, आपने कुछ क्राइम किया, लेकिन मैं आपको उस क्राइम करने से रोकने के लिए आपको मैं प्रिवेंट कर रहा हूं। देखो, बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग इट is not to punish a person for having done something but to prevent him from doing it। कितना ब्यूटीफुली लिखा है, no offense is proved nor any charges formulated and yet a person is detained because he is likely to commit a act prohibited by law। ठीक है, आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं बैठता, कोई ऑफेंस नहीं बैठता, फिर भी आप 3 महीने के लिए जेल में सर रहे हो, क्योंकि आपको कुछ बड़ा काम करना था ना जो लॉ के अगेंस्ट में है। आपको तो कुछ इलीगल काम करना था ना जो लॉ के अगेंस्ट में, छूटने के बाद 2 दिन बाद ही करना था, तो इसलिए आपको रख दिए। मैक्सिमम 3 मंथ्स यहाँ पे लिखा है, देखो मैक्सिमम 3 मंथ्स डिटेंशन कैन बी गिवन बियॉन्ड दैट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड व्हिच कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस वेदर प्रेजेंट ऑफ पास्ट जज। देखो हाई कोर्ट नहीं है भाई, ये हाई कोर्ट है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लेना अच्छे से। कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस वेदर प्रेजेंट और पास्ट जजेस। ठीक है, क्लियर है, इजी है, इजी है कि नहीं भाई, मेरे बताओ जरा। आर्टिकल 22 खत्म। तो भाई आज के लिए इतना तक ही, आर्टिकल 22 तक रखते हैं, उसके बाद मैक्सिमम 2 लेक्चर्स, उसके बाद खत्म हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाद नया चैप्टर जाएंगे। ठीक है, एंड रिक्वेस्ट टू ऑल दी स्टूडेंट्स आउट देयर, प्लीज भाई देखो अभी ना ये कोरोना वायरस थोड़ा ज्यादा ही फैल रहा है, तो ये जो कोचिंग क्लासेस है ये सारे है ना, ये थोड़ा आप डिटेंड कर दो, सर से बात करो। अगर आप कोई भी कोचिंग क्लासेस में जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो, यार बाहर मत निकलो अभी के लिए, बिकॉज लाइफ इज मोर प्रेशियस देन एनीथिंग, राइट। अगर लाइफ ही नहीं रहेगा तो कोचिंग करके क्या फायदा।
घर पे बैठो आराम से, ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस देखो, ठीक है, नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, थोड़ा बाहर वार घूमना बंद कर दो अभी, ठीक है ना। एग्जाम जून में है, अपना एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है, होना भी नहीं चाहिए और पोस्टपोन हुआ नहीं, और हो सकता है लेकिन उसका पॉसिबिलिटीज कितना है 0.1%, क्योंकि अपना कौन सा इंस्टीट्यूट है ICSI, ये पोस्टपोन होने ही नहीं देता कोई भी चीज, ठीक है। तो अच्छे से घर में बैठ के पढ़ो। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।